राधे राधे दोस्तों, आप सभी के लिए आज मैं राधा अष्टमी के मौके पर मैं लेकर आई हूँ बरेली में राजेंद्र नगर स्थित बांके बिहारी मंदिर के दर्शन, जो कि आज हमने ठाकुर जी के लिए छड़ी और श्री जी के लिए एक छड़ी ले ली है। तो यहाँ देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है मंदिर के अंदर का। तो देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इनका साज सज्जा का ध्यान दिया है, बहुत अच्छे से। श्री जी और ठाकुर जी को दूर से ही हमने आपको दिखा दिया है। अब बारी है आगे सम्मुख से दर्शन करने की इनके। तो हम कुछ ही दूरी पर हैं ठाकुर जी और श्री जी के। तो यहाँ से जैसे ही भीड़ थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो हम आपको ठाकुर जी और श्री जी के आपके दर्शन कराते हैं। जो लोग भी वृंदावन नहीं जा पा रहे हैं वो अपने ही निकट वृंदावन ना जाकर अपने निकटतम जो भी मंदिर हैं वहाँ ठाकुर जी के श्री जी के दर्शन करें और वहाँ जाकर भीड़ ना बढ़ाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा त्योहारों के टाइम पे वहाँ पर भीड़ हो जाती है तो सही से दर्शन भी नहीं हो पाते हैं और अपनी मनोकामना भी नहीं पहुँच पाती है श्री जी तक। तो इसीलिए मैं आपको आज दर्शन कराने आई हूँ ठाकुर जी और श्री जी के। देख सकते कितनी मात्रा में यहाँ पर भक्तगण आए हुए हैं और यहाँ दर्शन करिए। और हमने भी कर लिए, इसी साथ परिक्रमा हमने की कंप्लीट। तो सब यहाँ पर प्रेयर कर रहे हैं। तो हमने इसी के साथ अपने यहाँ पर शिव जी के दर्शन भी करने थे, वो हमारे रह गए थे तो हम जल लेकर आए थे। तो यहाँ हमने गणेश जी को जल चढ़ाया पहले, फिर हमने अपने भोले बाबा को जल चढ़ाया। शंकर जी को अभिषेक करने के बाद हमने अपनी विश मांगी और इसी के साथ हम मंदिर के बाहर आ गए। और इसी के साथ शाम की तैयारी करनी थी। तो राधा रानी का केक तो बनता ही है बनाना, तो यहाँ पर हमने कतली का भोग बना दिया है, जो कि केक माना जाता है ठाकुर जी का भी और राधा अष्टमी का भी। तो यहाँ पर थोड़े थोड़े से पकवान बनना मम्मी बना रही थी और मैंने मम्मी की हेल्प की। इसी के साथ हमने राधा रानी और ठाकुर जी दोनों को एक ही मानकर उनका जो पंचामृत अभिषेक था वो हमने किया। बहुत ही श्रद्धा भाव से अपने हाथों से मैं सारी तैयारी करती हूँ। इसी के साथ हमने हमारे पास राधा रानी है नहीं, तो इसी के लिए हम इन्हीं को ही ठाकुर जी और राधा रानी दोनों मानकर और इनको सुसज्जित कर इनका पूजा अर्चना करते हैं। तो ये है इनके आभूषण, ये रहे इनके सारे वस्त्र और इनके नेत्र और सारी चीज़ें। तो इसी सारे सामान के साथ हमने आप इनको जो तैयार किया, इनको वस्त्र अर्पित किए, इनको सारे आभूषण अर्पित किए। इसी के साथ देख सकते हैं जो हमारी राधा रानी और जो हमारे ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, वो सब हमारे यहीं हैं। तो इन्हीं को हमने बहुत अच्छे से सजाया, श्रद्धा भाव से इनका मुकुट लगाया, इनकी वस्त्र अर्पण किए और इनका जो आसन था वो तैयार कर दिया। इसी के साथ हमने पंचामृत हमें तैयार करना था तो वो हमने तैयार कर दिया। तो पंचामृत तैयार करने के लिए आपको दही, शहद, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है और ये फिर तैयार हो जाता है। इसी के साथ हमने सारे भोग और सारे दिया बाती करने के बाद हमने ठाकुर जी का भोग लगाया। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ठाकुर जी का मंदिर जो है हमने सजा दिया और राधा रानी को भी विराजमान कर दिया। इसी के साथ देख सकते हैं हमारा जो मंदिर था वो सज कर तैयार हो गया और हमने जो सारे पकवान जो हमारे घर में बने थे वो हमने भोग लगा दिए। आलू साबूदाने की खिचड़ी, जितना भी व्रत का फलाहार होता है वो सब हमने भोग लगा दिया था। तो आप देख सकते हैं यह कसार, पंचामृत, पंजीरी, सेमे और कसार, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर भोग लगा दिया है और सारे फलाहारों के साथ भगवान को रख दिया। यहाँ हमारी रूही आरती के लिए बैठी हुई थी, फिर हमने की आरती, मम्मी, मैं और छोटे वाले भाई का फास्ट था आज। तो इसी के साथ हमारी पूजा जो थी कंप्लीट हो गई, हमने खोला फास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।